नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारी इस ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन से रिलेटेड कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जिसका यूज ऑप्शन ट्रेडिंग में किया जाता है और ये बहुत प्रो लेवल की चीज़ है। तो इसको हम बहुत अच्छे से और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सीखेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या फिर इस सीरीज के अकॉर्डिंग, इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताऊँगा उसको अच्छे से नोट करना है। पेन और पेपर लेके बैठना है, नोट करते चलिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, अब बेसिकली ऑप्शन चेन बताता क्या है? ऑप्शन चेन आपको बताता है बायर्स और सेलर्स का कॉन्ट्रैक्ट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज़्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ये आपको बताता है ऑप्शन चेन। पहले हम एक रेशियो के बारे में समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसका नाम है पीसीआर। जिस रेशियो के बारे में हम समझने वाले हैं डिटेल में, उसका नाम है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पुट अपॉन में कॉल रेशियो। ठीक है, पहले पी आया तो ऊपर पुट लिख दीजिएगा, उसके बाद सी आ रहा है तो नीचे कॉल, और आर स्टैंड फॉर रेशियो। अब पीसीआर के अकॉर्डिंग होता क्या है? अच्छा, ये पीसीआर जो हम देखते हैं ये किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? सेलर्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक चीज़ और अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, हमेशा पीसीआर किसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है? तो वो देखा जाएगा आपका सेलर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये आपका देखा जाएगा हमेशा सेलर्स के रेस्पेक्ट में। क्यों, उसका भी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ले चलता हूँ ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे सर्च करेंगे एनएससी ऑप्शन चेन, यहाँ पे नीचे है एनएससी ऑप्शन चेन। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा और वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी की ऑप्शन चेन हमको खुल के आती है। अभी सर्च कर रहा है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर से ओपन करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एनएससी, कोई ना सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे निफ्टी का बाय डिफ़ॉल्ट खुल के आता है। आप यहाँ से जाके निफ्टी नेक्स्ट 50, अच्छा निफ्टी नेक्स्ट 50 होता क्या है? ऐसी 50 कंपनियाँ जो निफ्टी में आने का दम रखती हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 को जब आपस में मिला देंगे तो निफ्टी 100 बन जाता है। ये सिस्टम रहता है। और निफ्टी 100 उसके बाद की 100 कंपनीज को मिला देंगे तो निफ्टी 200 बन जाएगा। ऐसे सिस्टम रहता है। तो अब यहाँ पे निफ्टी का हम देखते हैं, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे एक्सपायरी देख सकते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी तो खत्म नहीं हुई, वीकली एक्सपायरी इसके चालू है। तो यहाँ पे 28 नवंबर, 5 दिसंबर, फिर 12 दिसंबर, मतलब इसकी वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, न्यू रूल के अकॉर्डिंग भी। अब यहाँ पे समझते हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमको बस 2 या 3 चीज़ देखना है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ देखना है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ देखना ही नहीं है। पहला आपको देखना है ये OI, जिसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद आपको देख लेना है वॉल्यूम। चेंज इन OI भी आप देख सकते हैं। चेंज इन OI मतलब कि आज पर्टिकुलर डेट में कितना ज़्यादा नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो आपको बताता है। LTP मतलब क्या होता है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब इसी प्राइस में मार्केट क्लोज हुआ है। अब इधर आपको दिखता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका स्ट्राइक प्राइस। बीच में बताएगा कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। सपोज करो यहाँ पे अभी निफ्टी आसपास चल रहा होगा 23,900 या 23,950 के मिड में होगा, आसपास होगा। तो ये करंट हो जाएगा एट द मनी का। और इसके ऊपर क्या हो रहा है? निफ्टी 23,850, 23,800, 23,750 यहाँ से आ चुका है, यहाँ से आ चुका है। इसका मतलब ये जो होगा ये होगा एट द मनी कॉल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे कॉल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। कॉल के रेस्पेक्ट में ये होगा ATM एट दी मनी। सिमिलरली पुट के रेस्पेक्ट में उसके ऑपोजिट वाला हो जाएगा, डार्क कलर वाला जो रहता है वो रहता है ATM नहीं रहता, इन दी मनी रहता है। ठीक है, ATM नहीं, इन दी मनी रहेगा। ये है इन दी मनी ITM, और ये भी रहेगा ITM। ठीक है, कॉल के रेस्पेक्ट में और पुट के रेस्पेक्ट में दोनों अलग अलग रहता है, एक ही साइड नहीं रहेगा। पुट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका OTM, और इधर भी सिमिलरली कॉल का OTM यहाँ पे हो जाएगा। अब बात समझिए, अब बात ये है कि ये जो आपको दिख रहा है OI, और यहाँ पे जहाँ मार्केट का स्पॉट प्राइस है वो हमको देखना है। उसके थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे हम OI को देखेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 23,900 के लेवल पे 1,70,000 इधर है कॉल साइड में, और पुट साइड में OI है 1,16,000। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एक चीज़। देखिए, कॉल को यहाँ पे ध्यान देना आप, कॉल को सेल करने का मतलब क्या हुआ आप समझो। कॉल को सेल करने का मतलब होता है कि आपने अब कॉल बेच दिया है और
अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने सेल करा है। बाई करा होता तो मार्केट ऊपर जाता तब आपको प्रॉफिट होता, सेल करा है इसलिए नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो ये हमको बताता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, ये हमको बताता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। अब बात समझिए, सपोज करो निफ्टी यहाँ पे जा रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस है कोई भी, और इस पे कॉल को हैवी क्वांटिटी में कॉल को सेल किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह मार्क किया जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बताऊँ आपको, पुट को सेल करने का मतलब होता है कि ये आपको बताएगा अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। क्यों? क्योंकि अगर आपने पुट खरीदा होता तो नीचे गिरता मार्केट तब आपको प्रॉफिट होता, आपने पुट को बेच दिया है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये होता है, अब यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर से नीचे फॉल होते होते आ रहा है, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे सपोज करो बहुत हैवी क्वांटिटी में पुट को शॉर्ट किया गया है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा है, तो ये सपोर्ट लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह माना जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखेंगे 23,900 के आसपास वाले लेवल पे, तो ये 43,000 है, ये 1,26,000 है, और उसके ऊपर सब कम है। तो 1,26,000 वाला बहुत ज़्यादा है, कौन सा लेवल है? 23,800 का लेवल है। ये तो हो गया इन दी मनी में कि कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अगर ओटीएम में देखेंगे हम, ओटीएम में यहाँ पे देखेंगे 23,950, ये रहा लेवल, कुछ 24,000 का लेवल है, 2,19,000 ओआई है। यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में आपको दिख रहा है क्योंकि इसको ऊपर नीचे भी नहीं है, एक ये लेवल रहा, लेकिन ये वाला लेवल सबसे पास वाला है R1, जिसको बोल सकते हैं हम रेजिस्टेंस 1, और ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस 2, क्योंकि इसके बाद कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, 24,100 के लेवल पे ज़्यादा है, तो 24,100 का लेवल हमारा रेजिस्टेंस 2 की तरह माना जाएगा, और ये रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस 1 कहाँ है? 24,000 पे है। सिमिलरली अगर पुट साइड में सपोर्ट लेवल फाइंड करेंगे तो फिर ओटीएम में चले जाइए, ये आपका एक तो यहाँ पे हो जाएगा इन दी मनी में जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो 24,000 पे बनेगा, लेकिन हमको ओटीएम में चेक करना है क्योंकि मार्केट जहाँ जाएगी हम उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना। ओटीएम में चेक करेंगे तो 24,900 का लेवल है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा है तो इसको अवॉइड कीजिए। 24,800 का लेवल पे आप देखिए, यहाँ पे 24,800 के लेवल पे आपको 1,08,000 ओआई दिख रहा है, उसके ऊपर नीचे थोड़ा कम है, तो वो हम अवॉइड कर देंगे। अब हम एक चीज़ समझते हैं, अगर आप नेट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ओआई डेटा, ये पूरा ओआई डेटा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, टोटल जो रहता है टोटल ओआई यहाँ पे है, सिमिलरली पुट साइड का टोटल ओआई यहाँ पे है। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, देखना ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ पुट को, जो कि है 50, 10 और 5 to 4, डिवाइड बाई अगर मैं करता हूँ 43, उसके बाद 93 है, फिर 060, ये आपका कुछ निकल के आता है 1.4 के आसपास, ठीक है, 1.14 के आसपास निकल के आता है। आपके सामने मैंने कैलकुलेट करा है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पीसीआर निकल के आता है वो आता है 1.14, मार्क माई वर्ड एंड नोट दैट पीसीआर। अब यहाँ पे हम चलते हैं और अपना पीसीआर पहले नोट करते हैं। तो पीसीआर हमारा क्या आया था, एक सेकेंड इसको हटा के मैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए पीसीआर हमारा आया था 1.14। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है इसमें। ये ट्रिक नहीं है कि बार बार आपको ऑप्शन चेन का डेटा खोल के फिर वहाँ से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ये अच्छा लॉजिक नहीं हुआ, नहीं अच्छा सिस्टम हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप जल्दी देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको जाना है सेंसिबल की वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे सेंसिबल, ये आ गया sensible.com, इस पे चले जाएंगे आप। बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा तरीका है फाइंड करने का, थोड़ा सा लोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है पर लोड हो जाएगा आई थिंक जल्दी, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, आप पहले एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएं। अब यहाँ पे वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ रही है। मैं आपको बता दूँ ट्रिक ये है, यहाँ पे आपको वैसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, वरना पीसीआर निकालने के लिए वेबसाइट्स बहुत सारी आती हैं बट वो पेड होती हैं, आपको फ्री में पीसीआर नहीं बताएंगे। तो मैं फ्री वाला तरीका बता रहा हूँ कि कहाँ से आप देख पाएंगे फ्री में एकदम। यहाँ पे ट्रेड पे नहीं, एनालाइज पे जाइए और ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दीजिए। जो एनएसए की ऑप्शन चेन थी वही सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाएगी आपको, कुछ अलग नहीं मिलता है यहाँ पे, सेम सब वही रहता है। यहाँ पे बस ग्राफिकल फॉर्म में आपको बता दिया जाता है कि ग्रीन वाला मतलब पुट साइड में ग्रीन इन्होंने बता रखा है कि ये सपोर्ट जोन है, और कॉल साइड में रेड इसलिए दिखा रखा है इन्होंने कि ये रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे आपको इन्फो दिखेगा, इन्फो पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पीसीआर निकल के आ गया 1.15 का। जो मैंने कैलकुलेट करा था वहाँ पे आपके सामने है सब चीज़, जो मैंने वहाँ पे कैलकुलेट करा था
वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एकदम लगभग सिमिलर है। ठीक है, देखिए आप, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाला था, जो यहाँ पे निकाला था और वही पीसीआर वहाँ पे भी आया, तो वो वेबसाइट का डेटा करेक्ट रहता है। आप आराम से देख के ट्रस्ट कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। इस पीसीआर के बेसिस पे अब ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, पहली चीज़ है कि पीसीआर का कुछ तरीका रहता है, जैसे देखो पुट का अगर डेटा ज़्यादा आएगा, कॉल का कम आएगा। ध्यान देना, अब इस चीज़ को ध्यान दें, थोड़े से मैथमेटिक्स है, अगर इतना भी नहीं समझना है तो स्किप कर देना थोड़ी देर, मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में। अभी पुट में ज़्यादा सेलर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये है सपोर्ट जोन। कॉल में सेलर्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस जोन है। अब कॉल वाले ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट को गिराएंगे, नीचे वाला पोर्शन अगर ज़्यादा रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन कम रहेगा, तो डेटा कैसा आएगा, 1 से कम आएगा, जाहिर सी बात है। देखो अगर 1 से कम आया, ठीक है, ये रहा पीसीआर आपका, यहाँ पे रहा पीसीआर, अगर 1 से कम आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बियरिश रहेगा, क्योंकि ये वाले ज़्यादा हैं, कॉल वाले ज़्यादा हैं, कॉल को शॉर्ट करने वाले ज़्यादा हैं, इसकी वजह से कम आ रहा है। अब अगर ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा पोर्शन, अच्छा ये ज़्यादा, इसका मतलब क्या, जैसे मान लो 2/5 है, तो ये कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेट 0.4 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 1 से कम आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब पीसीआर 1 से कम है तो बियरिश रहेगा। ठीक है, 1 से कम है तो कैसा रहेगा, बियरिश। अगर पीसीआर 1 हो जाए, इसका मतलब पुट वाले जितने शॉर्ट किए हैं और कॉल वाले जो शॉर्ट किए हैं, सब क्वांटिटी इक्वल है, बराबर है। तब हम क्या देखेंगे, पीसीआर = 1 हो जाएगा और यहाँ पे मार्केट चला जाएगा साइड वे रेंज में। अगर पीसीआर आपका >1 हो जाता है, इसका मतलब ये पुट का डेटा बड़ा हो गया, कॉल का कम हो गया डेटा, तो पुट वाले ज़्यादा, इसका मतलब सपोर्ट जोन ज़्यादा बन रहा है, तो मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, बुलिश रहेगा मार्केट। तो अगर ये ज़्यादा है तो आपका मार्केट कैसा रहेगा, बुलिश रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जनरली ये जो हम थ्योरेटिकल नंबर निकालें वैसा होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है एक्चुअल में होता ये है कि अगर आपका पीसीआर 0.7 से लेके 1.3 के बीच में है, तब आप मान के चलो कि मार्केट कैसा है, साइड वे रेंज में है। अगर 0.7 से कम होता हुआ दिख रहा है पीसीआर आपको, आप डेफिनेटली वहाँ पे बियर साइड का ट्रेड मार दो, शॉर्ट कर दो, या फिर आप पुट को बाय कर लो आराम से, आप 100% आपका ट्रेड विनिंग रहेगा। ये बैक टेस्ट स्ट्रेटजी है, बैक टेस्टिंग हुआ है, मेरे द्वारा भी हुआ है, अच्छा काम करता है ये। अगर 1.3 से ज़्यादा है पीसीआर, लगातार अगर इंक्रीज हो रहा है, तब तो और अच्छी बात है आपके लिए, आराम से एंटर कर दीजिए ट्रेड में और अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। अच्छा, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपके लिए इसका एडवांस वर्जन लेके आऊँगा। ठीक है, इसका और थोड़ा डीप बताऊँगा कि ये तो नॉर्मल हो गया चेक करने का। ठीक है, ये बेसिक लेक्चर है। अब मैं बताऊँगा कि और क्या देखना है आपको इसके साथ साथ, और भी मैं बताऊँगा कि इसमें डीप और ज़्यादा क्या जा सकते हैं आप, सब चीज़ बताऊँगा पार्ट 2 में। सो कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए, और अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में बताइए मुझे, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।